वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। अब तक हमने जितनी भी वीडियोस कवर की हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पर, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उसके लिए आप यूट्यूब पर आएंगे, फाद हुसैन सर्च करें और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट पर आकर आप वो तमाम वीडियोस से फैसिलिटेट हो सकते हैं। ऑल्दो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरे ब्लॉग का भी URL मौजूद है, fadhusaincs.blogspot.com, जिस पर आने के बाद आप तमाम जितने भी कोड हैं वो यहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सेशन पर हमारा फोकस है कि हम मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस को किस तरह से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल्दो थ्योरेटिकल सेशन पर हमने जाना कि मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस क्या है। ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो अपने करंट स्टेट की प्रोबेबिलिटी पर डिसीजन लेता है कि अप टू नेक्स्ट स्टेज उसे क्या करना है। तो कुछ चंक ऑफ कोड है, इन सिंपल वर्ड वही 3 स्टेट होंगे, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। ऑल्दो आप उसमें अपने मर्जी के मुताबिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप इस टेम्पलेट को अपने पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। हम इसे इंपोर्ट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेट हैं, स्लीपिंग, ईटिंग एंड पॉपिंग। उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है 0.35, 0.35 एंड 0.3, और उसके बाद हमने उनको एक स्टेट पे लिया है और उनकी कुछ वैल्यूज को प्रिंट करवाया हुआ है। लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनकी स्टेट की वो वैल्यूज प्रिंट हो गई एंड द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो ये 1 के बराबर भी हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इनके कुछ डेटा फ्रेम्स में इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब हम इस प्रोबेबिलिटी पर कुछ डमी प्रोबेबिलिटी ऐड करवा रहे हैं जो कि M ऑफ M मैट्रिक्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये हम थ्योरेटिकल सेशन पे देख चुके हैं कि एक्चुअली डिफरेंट स्टेट की वैल्यू को हम किस तरह से एक टेबुलर फॉर्म पर लेकर आ रहे होते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म है और उसके बाद हम उनकी वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू शेप डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो मैंने इस चंक ऑफ कोड को शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हैं कि अब वही टेबुलर फॉर्म पर हमारी वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है 3x3 M मैट्रिक्स के, और उसके बाद उन तमाम स्टेट की वैल्यू प्रोबेबिलिटी में 1 आ रही है। अब हमें कुछ इनके कंडीशन इन पे अप्लाई करना है, यानी क्रिएट अ फंक्शन दैट मैप ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी डेटा फ्रेमवर्क टू मार्कऑफ एज एंड वेट, यानी हमने वही स्टेजेस क्रिएट करना है जो कि उन तमाम प्रोबेबिलिटी को बताए कि एक्चुअली अगर मैं स्लीपिंग स्टेट से ईटिंग में जाना चाहता हूँ या ईटिंग से पॉपिंग पे जाना चाहता हूँ, पॉपिंग टू स्लीपिंग आना चाहता हूँ, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है गेट मार्कऑफ एज के नाम से, जिसमें Q पैरामीटर मौजूद है और इसके रिस्पेक्ट से हम उस ट्रांजैक्शन की प्रोबेबिलिटी डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ईटिंग से ईटिंग की स्टेजेस यहाँ पर 45% है, इसी तरह ईटिंग टू पॉपिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 100% है, विच मीन 1 है, एंड सो ऑन। तमाम की कंडीशन को यहाँ पर हमने डिस्प्ले कराया हुआ है। फाइनली हम चाहते हैं कि तमाम स्टेट की वैल्यू डिस्प्ले हो विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज, जो कि अभी हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज शो की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एजेस रिप्रेजेंट करवाया हुआ है ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी की, जो हर एक स्टेज की प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली शो करवा रहा होगा। तो इसके लिए हम इस चंक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। तो अब आप देख रहे हो फाइनली जो हमारे पास स्टेजेस आई हैं स्लीपिंग, ईटिंग एंड पॉपिंग की, उसमें आप देख रहे हो कि स्लीपिंग टू स्लीपिंग स्टेट उसकी वेट है, उसकी वेट की वैल्यू 0.4, लेबल वैल्यू 4, स्लीपिंग ईटिंग की वैल्यू है 0.2 एंड 0.2 एंड सो ऑन। तमाम वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है जो कि डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को शो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट स्टेजेस। तो ये वो तमाम स्टेजेस हैं जो इन फ्यूचर हम इन 3 स्टेजेस के करंट प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट से नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए ले सकते हैं, जो कि हमने थ्योरेटिकल सेशन पर तफसीलन देखा है कि मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। तो इसी तरह जब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली ये बेलमैन इक्वेशन और क्यू लर्निंग को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और एक्चुअली बेलमैन इक्वेशन इस पर किस तरह से इन्वॉल्व है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो इस सेशन पर हमने तफसीलन देखा कि एक्चुअली प्रैक्टिकली मार्कऑफ डिसीजन किस तरह से हैंडल किया जाता है और हम किस तरह से एक सिंपल प्रोबेबिलिटी स्टेट पर डिफरेंट स्टेट बनाकर किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हिडन मार्कऑफ डिसीजन के हवाले से मैं आपको एक वेबसाइट बताता चलूँ कि जो साइकिट लर्न एज यूजुअल हम इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं साइकिट लर्न पे ही अपने तमाम डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के सेशन को। तो इस वक्त साइकिट लर्न पर मैंने हिडन मार्कऑफ मॉडल को ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर तफसीलन पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली हिडन मार्कऑफ के हवाले से कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है और साथ ही साथ रिपोजिटरी भी इन्होंने शेयर की है गिटहब की, और एक छोटी सी एग्जांपल इन टर्म ऑफ कोड भी यहाँ पर मौजूद है कि हिडन मार्कऑफ जो प्रोसेस है वो किस तरह से एकदम छोटे से कोड पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किस तरह से वो आउटपुट इम्प्लीमेंट होगा। तो चेक इट आउट दिस वेबसाइट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हिडन मार्कऑफ डिसीजन। और बाकी आप जब रिपोजिटरी पे जाएंगे तो और भी सब
मज़ीद बेहतर चीज़ें आपको रियलिस्टिक मिलेंगी जो कि हिडन मार्कअप से रिलेटेड हो।